Hello everyone, welcome to class number 4 of database concepts. आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच. सो डीबीएमएस अप्रोच हम जो यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए. तो इस अप्रोच को यूज करने का क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले जानते हैं एडवांटेजेस के बारे में. ओके. सो द नीड ऑफ डीबीएमएस itself explains the advantages of using a डीबीएमएस. तो जो डीबीएमएस की जरूरतें हमें क्यों हैं, वो खुद हमें बता देता है कि उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. फाइल बेस्ड सिस्टम के कंपैरिजन में डेटाबेस अप्रोच हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें वो डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करने में मदद करता है, इनकंसिस्टेंसी होने से कम होने में मदद करता है. ओके. इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. तो these are the some reasons for which purpose we always need to prefer database approach as compared to file based approach. ओके. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. तो वही कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में भी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस अप्रोच को यूज करने का. सो द वन of the most important advantage of this approach, using this approach, is reduction in redundancy. तो इसके बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी. सो डीबीएमएस अप्रोच अगर हम यूज करते हैं तो वो डुप्लीकेसी मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा मोर देन वन टाइम स्टोर हम इसमें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है. मतलब एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है, जहां से मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम डेटा को यूज कर सकते हैं, जो कि फाइल बेस्ड सिस्टम में अवेलेबल नहीं था. फाइल बेस्ड सिस्टम में हम क्या करते थे, अलग अलग लोकेशन पे मल्टीपल टाइम्स सेम डेटा को हम स्टोर करते थे, जिसके द्वारा डेटा रिडंडेंसी होता था, डेटा डुप्लीकेसी होता था, और जिसके वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस भी होते थे. ओके. बट डीबीएमएस अप्रोच में जबकि सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम मतलब एक ही जगह पे स्टोर होके रहता है, तो यहाँ पे रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेसी होने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या फिर वो कम हो जाते हैं. ओके. So data in a DBMS is more concise because of the central repository of data. ये अभी मैंने बताया. डेटा जो है डीबीएमएस में ज्यादा कंसाइज होते हैं, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि सारे के सारे डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर होते हैं, मतलब एक जगह पे आके स्टोर होते हैं. So all the data is stored at one place. There is no repetition of the same data. This also reduces the cost of storing data ऑन हार्ड डिस्क और अदर मेमोरी डिवाइसेस. तो जबकि सारे के सारे डेटा एक ही जगह पे स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे हर डेटा एक बार ही स्टोर होता है, रिपीटेशन होते नहीं है, जिसकी वजह से मेमोरी का मतलब ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता. और उसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेसी का भी रिड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं डीबीएमएस अप्रोच अगर हम यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. तो सो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? तो अगर हमारा रिडंडेंसी रिड्यूस हो गया, डुप्लीकेसी रिड्यूस हो गया, तो इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगा. ओके. सो द चांसेस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसीज इन ए डेटाबेस आर आल्सो रिड्यूस्ड एज देयर इज ए सिंगल कॉपी ऑफ डेटा दैट इज एसेज्ड और अपडेटेड बाय ऑल द यूजर्स. जैसे कि मैंने बोला, इनकंसिस्टेंसी ऑकर कब होता है, अगर डुप्लीकेट डेटा होते हैं तो. एग्जाम्पल जैसे कि ऑलरेडी हमने लिया है लास्ट कुछ क्लासेस में, कि अगर सेम डेटा मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर होंगे अलग अलग फाइल्स में, और अगर हम उसको एक जगह पे चेंज करेंगे बाकी दो जगह पे चेंज करना भूल जाएंगे, तो सेम पर्सन का डेटा, सेम ऑब्जेक्ट का डेटा मल्टीपल फाइल्स में अलग अलग होगा, तो जिसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा. पर डीबीएमएस अप्रोच में जबकि हम एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा स्टोर करते हैं, और एक टाइप का डेटा बस हम एक ही बार स्टोर करते हैं, जबकि डेटा डुप्लीकेसी डीबीएमएस अप्रोच में नहीं होता, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस हो जाता है. और इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस होता है मतलब डीबीएमएस अप्रोच में डेटा का कंसिस्टेंसी इंप्रूव होता है. ओके. मतलब हमें एक्यूरेट डेटा मिलने का मैक्सिमम गारंटी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस अप्रोच एज कंपेयर टू फाइल बेस्ड अप्रोच. ओके. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इट इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी.
improved availability means same information is made available to different user. जबकि सेंट्रल रिपोजिटरी में जो डेटा स्टोर होता है उसको एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस हेल्प्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरियस यूजर ऑफ द डेटाबेस. जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, हम जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक सर्वर में डेटा स्टोर होता है सारे ट्रेन का, और जहां से मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कितने सीट्स वैकेंसी हैं सब एट द सेम टाइम देख सकते हैं. ओके, मतलब मल्टीपल यूजर्स के पास सेम डेटा एट द सेम टाइम अवेलेबल हो सकता है इजीली, अगर हम डेटाबेस अप्रोच यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. तो और क्या एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है? इट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. इट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी मीन्स जो डेटा हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास. तो कितना इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करना है, कितना इंफॉर्मेशन यूजर से हाइड करके रखना है, वो कंप्लीट कंट्रोल डीबीए के पास होता है. और वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉर्मल यूजर से हमेशा हाइड करके रखता है, सिक्योर करके रखता है. ओके, so, though there is improvement in the availability of information to user, it may also be required to restrict the access to confidential information. जबकि हम जानते हैं कि डेटाबेस में एक सेंट्रल रिपोजिटरी में जो डेटा स्टोर है उस डेटा को मल्टीपल यूजर्स के पास अवेलेबल होता है एट द सेम टाइम. तो उसके साथ साथ हमें एक और चीजों की भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहे, मतलब जितने लोगों को वो चाहिए बस उतने लोगों को ही वो डेटा दिखाए और बाकी लोगों से वो डेटा हाइड होके रहे. ओके, ये फैसिलिटी भी हमें डीबीएमएस अप्रोच प्रोवाइड करता है. ओके, सो बाय मेकिंग यूज ऑफ पासवर्ड एंड कंट्रोलिंग यूजर्स डेटाबेस एक्सेस राइट्स, द डीबीए, मैंने ऑलरेडी बोला ये सब चीजें कंट्रोल कौन करता है? डीबीए. डीबीए कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस. ओके, जैसे कि हम एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, मतलब क्या? वो डेटाबेस में हम लॉगिन करते हैं. ओके, मतलब हमारा जो डिटेल्स है, हमारा जो डेटा है वो हमारे लिए पर्सनल रहता है. ओके, जो कि बाकियों को हर चीज एक्सेस नहीं होता. जो चीज हम बस चाहते हैं कि बाकियों के लिए पब्लिक हो, बस वही डेटा पब्लिकली सबको दिखाता है. और जो डेटा हम प्राइवेटली रखते हैं वो बस हमारे यूजर आईडी पासवर्ड से ओपन करने से ही हमें अवेलेबल होता है या फिर डिस्प्ले होता है. ओके, और ये सब चीजें कंट्रोल कौन करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है? डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस that we get when we are using DBMS approach. ओके, और क्या एडवांटेज है? यूजर फ्रेंडली. यूजिंग ए डीबीएमएस, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, आजकल देखना ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग कितना आसान हो गया है कि नहीं? क्यों? क्योंकि डेटा हम जो स्टोर करते हैं किस में स्टोर करते हैं? डीबीएमएस में स्टोर करते हैं. तो डीबीएमएस में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो सर्च भी इजीली होता है, क्वेरी भी इजीली हो जाता है, कहीं पे कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं वो भी इजीली हो पाता है. मतलब बहुत ही यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, अगर हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं और उससे डेटा को एक्सेस करते हैं तो. So using a DBMS, it becomes very easy to assess, modify and delete the data. अगर हम डीबीएमएस अप्रोच को यूज करके डेटा स्टोर करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, उससे कोई डेटा रिट्राइव करते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए. It reduces the dependency of users on computer specialists to perform various data related operations in a DBMS because of its user friendly interface. तो डीबीएमएस अप्रोच इतना यूजर फ्रेंडली है कि हमें कोई भी एप्लीकेशन यूज करके डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की हमें जरूरत नहीं होती. जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर के बारे में. तो वहाँ पे एक एंड यूजर भी था जिसको डेटाबेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि कैसे डेटा स्टोर होता है, किस तरह से डिजाइन है, वर्किंग प्रोसेस उसका कैसा है, उसको कोई भी आइडिया नहीं है, डेटाबेस क्या है वो भी नहीं पता उसको. बट फिर भी वो इजीली उस डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकता है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है. राइट? तो
इस तरह का यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को डिलीट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। ओके, हमें कोई भी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है या फिर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की मदद की जरूरत नहीं है अगर हम डेटाबेस से कोई भी एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा को यूज करते हैं तो। So these are the different type of advantages that are provided by DBMS. तो क्या क्या advantages हमारा हमने देखा? First, reduce redundancy, improved consistency, improved availability, then improved security, and it provides user friendly environment. Okay, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अभी हम कुछ लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे डीबीएमएस अप्रोच को यूज करने का। तो डीबीएमएस अप्रोच को यूज करने से मेनली दो ही डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज हाई कॉस्ट एंड सेकंड वन इज सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हाई कॉस्ट। तो अगर हमें डेटाबेस अप्रोच को यूज करना है या फिर डीबीएमएस अप्रोच को यूज करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट हमें ज्यादा लग जाता है एज कंपेयर टू फाइल बेस्ड अप्रोच। ओके, फाइल बेस्ड अप्रोच के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉस्ट हमें लगता है। इट इज ऑल्सो ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग द डेटाबेस स्पेसिफिकेशन, राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड देन ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। मतलब एक फाइल बेस्ड सिस्टम को यूज करना जितना सिंपल है उसके कंपैरिजन में इस अप्रोच को यूज करने के लिए हमें टाइम कंज्यूम ज्यादा करना पड़ता है इसके प्रोसेस में। क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट्स, यूजर के रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होंगे, उसके बाद डेटाबेस स्पेसिफिकेशंस डिजाइन होगा, फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है कि नहीं। मतलब उस हिसाब से उसमें सब मतलब लॉजिक यूज किए जाएंगे, उसके बाद जाके उसको यूज किया जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें करने के लिए हमें कुछ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मतलब डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो उसको कंट्रोल करे। तो इसके लिए कॉस्ट हमें ज्यादा लग जाता है अगर हम डीबीएमएस अप्रोच को यूज करते हैं तो। देन और क्या डिसएडवांटेज है? सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड। Unauthorized access to a database can lead to threat to the individual or organization depending on the data stored. ओके, देखो, जबकि डेटाबेस अप्रोच में सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर होता है, तो अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता तो वहां से अगर कोई डेटा को एक्सेस करने का या फिर डेटा को अनऑथराइज्डली यूज करने का थ्रेट जो होता है कि नहीं, तो उसके लिए रेगुलरली हमें क्या करना होता है? उसके लिए रेगुलरली हमें सिक्योरिटी फीचर को रेगुलरली चेक करना होता है, सिक्योरिटी फीचर को इम्प्रूव करना होता है। और उसके साथ साथ जबकि डेटाबेस का सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, तो हार्डवेयर फेलियर या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर अगर हो जाता है तो मे भी डेटा लॉस हो सकता है। तो उसके लिए डेटा को बैकअप करके रखने की भी जरूरत है कि नहीं। कहीं पे डेटा को बैकअप करके रखा जाए कि अगर फ्यूचर में सेंट्रल रिपोजिटरी जहाँ पे हम सारा का सारा डेटाबेस का डेटा स्टोर करके रखते हैं, अगर वो खराब हो भी जाता है तो भी डेटा को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो वो बैकअप करके रखने के लिए भी एक्स्ट्रा वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है, सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए और ज्यादा हमें सिक्योर मतलब कंप्यूटर स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि सिक्योरिटी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें। और बैकअप के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट चाहिए, ज्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए, ज्यादा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए। ओके, तो इसका जो मतलब यूज है वो हमारे लिए बेहतर तो है, पर ये तभी हमें यूज करना चाहिए जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको हम फाइल बेस्ड सिस्टम में भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज फाइल बेस्ड सिस्टम। बट जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज करके फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हो, देन ऑफ कोर्सली वी हैव टू यूज डेटाबेस अप्रोच। जैसे कि ट्रेन डिटेल्स जो है आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, उसको करोड़ों लोग यूज करते हैं एट द सेम टाइम, है कि नहीं। तो वहां पे फाइल बेस्ड सिस्टम अगर हम यूज करेंगे देन इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। उसके कंपैरिजन में डेटाबेस सिस्टम ही वहां पे हमें बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग, वहां पे फाइल बेस्ड सिस्टम के थ्रू हम बेटर सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, देन वी हैव टू यूज डेटाबेस अप्रोच। ओके, तो हेंस
The DBMS approach is usually not preferred when the database is small, well defined, less frequently changed and used by few user. अगर हमारे पास स्मॉल डेटा का एक डेटाबेस है, उसको कम लोग यूज करते हैं, कम लोग एक्सेस करते हैं, तो वहां पे हमें डीबीएमएस अप्रोच को यूज करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम उसको फाइल बेस्ड सिस्टम में ही मैनेज कर सकते हैं। पर जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का बात आता है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के बात आता है, तो तब हमें डेटाबेस अप्रोच यूज करना कंपलसरी है। ओके, सो दीज आर सम लिमिटेशंस। आज के क्लास में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या क्या हैं डीबीएमएस अप्रोच को यूज करने का, उसके बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आज जो हमने डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।